एक दिन अकबर के दरबार में एक विदेशी व्यापारी आया। उसके हाथ में एक चमचमाता सोने का सेब था। उसने अकबर को प्रणाम किया और कहा, जहां पनाह, यह कोई साधारण सेब नहीं है। इसके अंदर एक ऐसा रहस्य छिपा है जो केवल सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ही सुलझा सकता है। अकबर ने उस सेब को ध्यान से देखा। यह पूरी तरह सोने का था, लेकिन उस पर कुछ अजीब सी नक्काशी बनी हुई थी। उन्होंने पूछा, क्या यह सचमुच जादुई है या सिर्फ एक सोने का टुकड़ा है? व्यापारी ने रहस्यमय मुस्कान के साथ जवाब दिया, जहां पनाह, इसका राज खोलने के लिए इसे तोड़ना पड़ेगा, लेकिन इसे तोड़ने का सही तरीका केवल एक चतुर व्यक्ति ही जान सकता है। अगर इसे गलत तरीके से तोड़ा गया तो इसका सारा जादू खत्म हो जाएगा। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हें यह सेब लेकर इसका रहस्य सुलझाना है। याद रखना, इसे सही तरीके से तोड़ना होगा। बीरबल ने सेब को ध्यान से देखा और व्यापारी से पूछा, क्या मैं इसे किसी को दिखा सकता हूँ? व्यापारी ने सिर हिलाते हुए कहा, जहां पनाह, यह सेब दरबार के अंदर ही सुरक्षित रहेगा। बीरबल ने सेब को उठाया और उसकी नक्काशी का अध्ययन किया। उसने दरबारियों से पूछा, क्या किसी को इन चिन्हों का अर्थ पता है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बीरबल ने सोचा, यह सेब केवल सोने का नहीं है, इसके अंदर कुछ छिपा है। अगले दिन बीरबल ने एक सुनार को बुलाया और उसे सेब के वजन की जांच करने को कहा। सुनार ने बताया कि सेब के अंदर खाली जगह हो सकती है। यह सुनकर बीरबल मुस्कुराए और सोचा, अब इस सेब का रहस्य धीरे धीरे सामने आएगा। तीसरे दिन बीरबल ने दरबार में सबको बुलाया। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, इस सेब का रहस्य सुलझाने के लिए इसे तोड़ना होगा, लेकिन इसे तोड़ने के लिए सही समय और सही औजार का उपयोग जरूरी है। अगर आप अनुमति दें तो मैं इसे आज खोलकर इसका रहस्य उजागर करूंगा। अकबर ने सहमति दी। बीरबल ने सावधानी से सेब को हल्के हथौड़े से तोड़ा। जैसे ही सेब टूटा, उसमें से चमचमाते रत्न और सोने की पत्तियां बाहर निकलीं। दरबारियों ने आश्चर्य से यह देखा, लेकिन तभी सेब के अंदर एक छोटा सा कागज का टुकड़ा भी मिला। बीरबल ने उसे निकाला और पढ़ा। उस पर लिखा था, यह सेब केवल शुरुआत है। असली खजाना उसे मिलेगा जो धैर्य और चतुराई से मेरी अगली पहेली को सुलझाएगा। अकबर ने बीरबल से पूछा, यह अगली पहेली क्या है और असली खजाना कहाँ है? क्या बीरबल उस पहेली को सुलझा पाएंगे? और वह खजाना किसके हाथ लगेगा? प्रारंभिक सवाल, क्या वह खजाना सचमुच मौजूद था या यह सिर्फ बीरबल की चतुराई का हिस्सा था? बीरबल ने उस छोटे से कागज पर लिखे शब्दों का क्या मतलब निकाला? क्या वह पहेली अकबर और बीरबल के बीच किसी बड़े रहस्य का सुराग छिपाए थी? अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह कागज पर क्या लिखा है? क्या तुम सचमुच उस खजाने तक पहुंच पाओगे? बीरबल ने कागज को ध्यान से पढ़ा और फिर अकबर की ओर देखा। जहां पनाह, यह केवल एक शुरुआत है। खजाना केवल उस व्यक्ति के पास जाएगा जो सही रास्ता पहचानने की क्षमता रखता है। अकबर ने उत्सुकता से कहा, तो तुम क्या सोचते हो बीरबल? हमें उस खजाने तक पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें 3 महत्वपूर्ण संकेतों को समझना होगा। पहले, यह सेब हमें यह सिखाता है कि जो दिखाई दे वह सब कुछ नहीं होता। दूसरे, जो खजाना छिपा है वह आसानी से नहीं मिलेगा। और तीसरे, वह खजाना तब मिलेगा जब हम धैर्य और साहस के साथ सही रास्ते पर चलेंगे। अकबर ने सिर झुकाया और कहा, तुमने बहुत अच्छे से समझाया बीरबल। अब हमें उस खजाने तक पहुंचने के लिए आगे क्या कदम उठाना चाहिए? बीरबल ने कहा, जहां पनाह,
मुझे लगता है कि हमें एक जगह पर जाना होगा जहां इस पहेली के सभी उत्तर मिल सकते हैं। मैं जानता हूं कि हमें उस गुफा में जाना होगा जिसे महल से दूर एक पुराने बगीचे के पास रखा गया है। अकबर ने पूछा, गुफा? वह गुफा तो बहुत पुरानी और खतरनाक है, बीरबल। क्या हमें सच में वहां जाना चाहिए? बीरबल ने कहा, जहां पनाह खजाना वही मिलेगा जहां तक पहुंचने के लिए हम अपनी पूरी बुद्धिमानी और साहस लगाएंगे। और यह गुफा ही वह स्थान हो सकती है जहां इस रहस्य का अंत होगा। अकबर, बीरबल और उनका दल गुफा की ओर रवाना हो गया। रास्ता घना जंगल और उबड़-खाबड़ पहाड़ियों से होकर गुजरता था। गुफा तक पहुंचने में कई दिन लग गए और रास्ते में कई कठिनाइयां आईं, लेकिन बीरबल का आत्मविश्वास कभी नहीं डगमगाया। गुफा के अंदर जब वे पहुंचे तो सब कुछ अंधेरे में डूबा हुआ था। बीरबल ने धीरे से एक मशाल जलाई और सबको निर्देशित किया कि वे उसके पीछे चलें। अचानक गुफा के अंदर एक और रहस्य सामने आया। एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था जिस पर और भी नक्काशी थी। बीरबल ने उसे ध्यान से देखा। बीरबल ने पत्थर को हिलाया और कहा, यह वह जगह है जहां असली खजाना छुपा है। लेकिन इसके पीछे एक और सवाल छिपा है जिसे हल किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या वह सवाल है, बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, हमें यह पता करना होगा कि वह पत्थर किस दिशा में सही तरीके से घुमा सकता है। और जब वह घूमेगा तो एक नया रास्ता दिखाई देगा। अकबर और दरबारियों ने उत्सुकता से देखा। बीरबल ने पत्थर को धीरे से घुमाया। जैसे ही पत्थर घूमा, गुफा में एक रहस्यमय रोशनी चमकी और एक नया रास्ता सामने आ गया। क्या यह नया रास्ता खजाने तक पहुंचने का सही रास्ता है? और वह खजाना सचमुच वहां छिपा है या यह एक और चुनौती है जिसे बीरबल को सुलझाना होगा? कहानी का समापन। जैसे ही पत्थर घूमा, गुफा के अंदर एक नई सुरंग की ओर रास्ता खुल गया। बीरबल, अकबर और दरबारी उस रहस्यमय रास्ते पर चलने लगे। हवा में हल्की सी ठंडक थी और गुफा के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। यह रास्ता बिल्कुल अलग था, जैसे किसी ने इसे सिर्फ उन्हीं के लिए छुपा कर रखा हो। रास्ते में आगे बढ़ते हुए वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे। कक्ष के बीचों बीच एक बड़ा सा बक्सा रखा था और उस पर सोने की परत चढ़ी हुई थी। लेकिन बक्से के पास एक और अदृश्य रहस्य था। उसके ऊपर एक साधारण सा ताला था जिस पर एक अजीब सी आकृति उकेरी हुई थी। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या यह वही खजाना है? बीरबल ने ताला देखा और मुस्कुराए। जहां पनाह, यह खजाना सच में है, लेकिन इसे खोलने के लिए हमें इस ताले की पहेली को हल करना होगा। बीरबल ने ताले की आकृति पर ध्यान दिया और सोचा। तभी अचानक बीरबल की आंखों में एक चमक आई। उसने ताले पर एक विशेष दबाव डाला और वह खुल गया। बक्सा खुला, लेकिन अंदर कोई सोना या रत्न नहीं था। इसके बजाय उसमें एक प्राचीन पन्ने की किताब थी। अकबर और दरबारी हैरान होकर बोले, यह क्या है? खजाना तो गायब है। बीरबल ने किताब को खोला और उसमें लिखा था, सच्चा खजाना वह नहीं है जो आप देख सकते हैं। सच्चा खजाना वह है जो आप अपने भीतर पाते हैं, धैर्य, समझ और सही मार्गदर्शन। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, यह खजाना हमारी समझ और बुद्धिमानी का प्रतीक है। असली खजाना हमें हमारे भीतर मिल चुका है, धैर्य और सही निर्णय लेने की क्षमता। अकबर ने बीरबल की बातों को समझा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने हमें यह सिखाया कि असली खजाना कभी बाहरी नहीं होता, वह हमेशा हमारे भीतर होता है। कहानी, किसान की बकरी और दरबार का विवाद। क्या एक साधारण बकरी पूरे दरबार में तूफान मचा सकती है?
क्या इस बकरी के पीछे कोई रहस्य छिपा है, जिसे जानने के लिए अकबर और बीरबल को अपनी बुद्धि का सहारा लेना पड़ेगा? इस अद्भुत और रहस्यमय कहानी को जानने के लिए आगे पढ़िए। अकबर के दरबार में एक दिन एक किसान घबराया हुआ आया। उसने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मुझे न्याय चाहिए। मेरी बकरी को चुराया गया है और चोर खुलेआम उसे अपना बता रहा है। अकबर ने किसान को दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत करो, हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे। लेकिन बताओ, तुम्हें किस पर शक है? किसान ने रोते हुए कहा, जहां पनाह, मेरे पड़ोसी ने मेरी बकरी चुरा ली है। अब वह कह रहा है कि यह बकरी उसकी है। अकबर ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया कि उस पड़ोसी को दरबार में बुलाया जाए। थोड़ी देर में पड़ोसी बकरी के साथ दरबार में हाजिर हुआ। उसने बकरी की रस्सी कसकर पकड़ी हुई थी और जोर से बोला, जहां पनाह, यह बकरी मेरी है। यह किसान झूठ बोल रहा है। दरबार में इस विवाद को लेकर खलबली मच गई। दरबारी आपस में कानाफूसी करने लगे। अकबर ने गुस्से से कहा, यह मामला अब बीरबल सुलझाएंगे। बीरबल, हमें बताओ कि इस बकरी का असली मालिक कौन है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए दोनों की ओर देखा और कहा, जहां पनाह, इस विवाद को सुलझाने के लिए हमें बकरी से ही पूछना होगा। सभी दरबारी यह सुनकर हंस पड़े। एक दरबारी बोला, बीरबल, बकरी कैसे बता सकती है कि वह किसकी है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, हर जानवर अपने मालिक को पहचानता है। यह बकरी भी अपने असली मालिक की पहचान करेगी। लेकिन हमें यह जानने के लिए एक तरकीब अपनानी होगी। बीरबल ने बकरी को बीच में लाने का आदेश दिया। उन्होंने किसान और पड़ोसी से कहा, दोनों अपनी अपनी जगह खड़े हो जाओ। अब मैं बकरी को आजाद करता हूं। जो भी इसका असली मालिक होगा, यह उसके पास चली जाएगी। सभी दरबारी सांस रोककर देखने लगे। बकरी को छोड़ दिया गया, लेकिन बकरी दोनों में से किसी के पास नहीं गई। वह उल्टा दरबार के एक कोने में जाकर बैठ गई। यह देखकर सभी हैरान रह गए। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, बीरबल, अब क्या? बकरी ने तो किसी को नहीं चुना। क्या तुम इस विवाद को सुलझा सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह बकरी की पहली परीक्षा थी। असली सच्चाई का पता लगाने के लिए मुझे एक और योजना बनानी होगी। लेकिन इसके लिए मुझे समय चाहिए। कल तक मैं यह साबित कर दूंगा कि बकरी का असली मालिक कौन है। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है बीरबल, लेकिन कल तक यह मामला रहस्य बना रहेगा। तो क्या बकरी का असली मालिक किसान है या उसका पड़ोसी? बीरबल, इस रहस्य को कैसे सुलझाएंगे? जहां सच्चाई उजागर होगी और बीरबल की चतुराई एक बार फिर साबित होगी। कहानी का अंत, बकरी का असली मालिक। अगले दिन दरबार में सभी लोग इकट्ठा हुए। अकबर, किसान, पड़ोसी और दरबारियों की निगाहें बीरबल पर थीं। बीरबल ने बकरी को दरबार के बीच लाने का आदेश दिया। फिर उन्होंने किसान और पड़ोसी से कहा, अब मैं इस बकरी का असली मालिक साबित करने के लिए एक अंतिम परीक्षा लूंगा। उन्होंने किसान और पड़ोसी को एक एक कटोरा चारा दिया और कहा, दोनों बारी बारी से बकरी को खिलाओ। जो इसका असली मालिक होगा, बकरी उसके हाथ से प्यार से खाएगी। पड़ोसी ने पहले चारा पेश किया, लेकिन बकरी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसने मुंह घुमा लिया और पीछे हट गई। अब किसान की बारी थी। जैसे ही किसान ने बकरी के सामने चारा रखा, बकरी खुश होकर उसके पास दौड़ पड़ी और चारा खाने लगी। उसने किसान की ओर सिर रगड़ा, जैसे वह उसे पहचानती हो। यह देखकर सभी को समझ में आ गया कि बकरी का असली मालिक किसान है। अकबर ने पड़ोसी की ओर गुस्से से देखा और कहा, तुमने झूठ बोलकर न्याय को धोखा देने की कोशिश की।
तुम्हें कड़ी सजा दी जाएगी। पड़ोसी घुटनों के बल गिरकर माफी मांगने लगा। अकबर ने उसे दंड देकर किसान को उसकी बकरी लौटा दी। किसान ने खुशी और कृतज्ञता के साथ कहा, जहां पनाह और बीरबल, आपने मेरी बकरी और मेरी सच्चाई को बचाया। मैं आपका जीवन भर ऋणी रहूंगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, हर झूठ को सच्चाई के सामने झुकना ही पड़ता है। सच्चा मालिक हमेशा पहचान जाता है और सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता। इस तरह बकरी का विवाद खत्म हुआ और बीरबल की चतुराई ने एक बार फिर सच्चाई और न्याय को जीत दिलाई। दरबार में यह कहानी वर्षों तक बताई जाती रही। कहानी बीरबल और संतरे का रहस्य। क्या आप सोचते हैं कि एक साधारण संतरा किसी बड़े रहस्य का हिस्सा हो सकता है? और बीरबल की चतुराई से इस संतरे का रहस्य कैसे खुल सकता है? आइए जानते हैं इस रहस्यमय कहानी को। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया। हाथ में एक बड़ा सा बास्केट था जिसमें ढेर सारे संतरे थे। वह अकबर के पास पहुंचा और कहा, जहां पनाह, ये संतरे मेरे पास से आए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इनमें कुछ तो रहस्य है। अकबर ने हैरान होकर व्यापारी से पूछा, तुम कह रहे हो कि इन संतरों में कोई रहस्य छिपा हुआ है? यह तो सामान्य फल हैं, क्या खास बात है? व्यापारी बोला, जहां पनाह, इन संतरों को लेकर एक अजीब सी घटना हुई है। जब मैंने इन संतरों को ताजगी से भरा और बाजार में बेचा, तो एक आदमी ने मुझे धमकी दी कि अगर मैं इन संतरों को बेचता हूं तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान होगा। अकबर ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, बीरबल, यह मामला ताजगी से बाहर नहीं है, तुम इसे सुलझाओ। बीरबल मुस्कुराए और व्यापारी से संतरे का बास्केट लिया। वह ध्यान से उन संतरों को देखने लगे। कुछ देर तक वह संतरे को देखते रहे और फिर उन्होंने एक संतरे को काटकर अंदर देखा। अंदर कुछ अजीब सा था। एक छोटा सा कागज का टुकड़ा था जिस पर कुछ लिखा हुआ था। बीरबल ने कागज का टुकड़ा बाहर निकाला और उसे पढ़ा। उस पर लिखा था, जो इस संतरे को देखेगा उसे एक बड़ा खजाना मिलेगा, लेकिन उसे ध्यान रखना होगा कि रास्ता सरल नहीं होगा। बीरबल ने कागज को ध्यान से रखा और कहा, जहां पनाह, यह संतरा एक संकेत है, लेकिन इस संकेत का अर्थ और खजाना क्या है, यह हमें जानने के लिए और जांच करनी होगी। अकबर ने बीरबल को आदेश दिया, तुम जल्दी से इस रहस्य का हल निकालो। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुमने जो यह संतरे बाजार में बेचे थे, क्या तुमने किसी और को भी इन संतरों में से बेचा था? व्यापारी ने सोचा और फिर कहा, जी हाँ, कुछ समय पहले मैंने कुछ संतरे और बेचे थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उनमें कुछ ऐसा होगा। बीरबल ने तुरंत अपने विश्वासपात्र सैनिकों को आदेश दिया और उन लोगों को भेजा जिनके पास वह संतरा था। कुछ समय बाद सैनिक एक और कागज का टुकड़ा लेकर लौटे। बीरबल ने उसे खोला और वह भी उसी तरह का था। अब बीरबल को पूरा यकीन हो गया कि यह कोई मामूली संतरा नहीं था। यह एक खजाने का रास्ता था, लेकिन सवाल यह था कि वह खजाना कहाँ था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह संतरा खजाने का रास्ता बताता है, लेकिन हमें यह भी पता करना होगा कि वह खजाना कहाँ छिपा है। अकबर ने कहा, तो बीरबल, हमें क्या करना होगा? बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, हमें उन लोगों का पीछा करना होगा जिन्होंने ये संतरे खरीदे हैं। वे हमें उस स्थान तक पहुंचा सकते हैं जहां यह खजाना छिपा है। क्या बीरबल और अकबर इस रहस्य को सुलझाकर खजाने तक पहुंच पाएंगे, या कोई और शरारत उनके रास्ते में आएगी? यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कहानी का अंत, बीरबल और संतरे का रहस्य। बीरबल और अकबर ने मिलकर वह रहस्य सुलझाने की पूरी योजना बनाई। बीरबल ने व्यापारी से वह सभी लोग जिनके पास संतरे थे उनकी जानकारी ली और अपने सैनिकों को उन तक पहुंचने का आदेश दिया।
सैनिकों ने कुछ समय बाद उन सभी लोगों का पता लगा लिया जिन्होंने वह संतरे खरीदे थे। बीरबल ने उन सभी से मिलकर उन संतरे की जांच की। पता चला कि इन सभी संतरे में एक गुप्त सुरंग का खाका छिपा हुआ था जो एक पुराने किले तक जाता था। बीरबल ने अनुमान लगाया कि यह खजाना उसी किले के भीतर छिपा होगा और उस किले में कोई प्राचीन राजा या रानी का खजाना दफन हो सकता था। अकबर और बीरबल की पूरी सेना किले की ओर रवाना हुई। किले में पहुंचने पर बीरबल ने पूरे किले की जांच की और कुछ समय बाद एक कमरे में एक सीक्रेट दरवाजा पाया। दरवाजा खोलने पर सामने एक पुराना खजाना दिखाई दिया जो लंबे समय से किसी के द्वारा नहीं देखा गया था। वहां सोने और चांदी से भरे बक्से थे और अनमोल रत्नों से सजी दीवारें थीं। अकबर हैरान और खुश होकर बोले, बीरबल, तुमने सच में इस रहस्य को सुलझा लिया। इस खजाने को हमारे राज्य की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह खजाना आपका है क्योंकि आपने मुझे यह चुनौती दी थी। और जैसा कि हम जानते हैं, राज हमेशा समझदारी से सुलझाने चाहिए। अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी और सूझबूझ की कोई तुलना नहीं है, बीरबल। इस तरह बीरबल ने संतरे के रहस्य को सुलझाकर अकबर के राज्य को एक बड़ा खजाना दिलवाया। और इस घटना ने यह साबित कर दिया कि किसी भी रहस्य को अगर सही दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह हमेशा सुलझ जाता है। क्या आपने कभी सोचा था कि एक साधारण फल में ऐसा राज छिपा हो सकता है? और बीरबल ने कैसे उस रहस्य को सुलझाया, ये सोचकर हमें समझना चाहिए कि हर समस्या का हल सूझबूझ में छिपा होता है। अब इस कहानी के खत्म होने के बाद अगली कहानी में क्या बीरबल का सामना और किस चुनौती से होगा? क्योंकि बीरबल की चतुराई कभी खत्म नहीं होती। कहानी का अंत, बीरबल और संतरे का रहस्य। बीरबल और अकबर ने मिलकर वह रहस्य सुलझाने की पूरी योजना बनाई। बीरबल ने व्यापारी से वह सभी लोग जिनके पास संतरे थे उनकी जानकारी ली और अपने सैनिकों को उन तक पहुंचने का आदेश दिया। सैनिकों ने कुछ समय बाद उन सभी लोगों का पता लगा लिया जिन्होंने वह संतरे खरीदे थे। बीरबल ने उन सभी से मिलकर उन संतरे की जांच की। पता चला कि इन सभी संतरे में एक गुप्त सुरंग का खाका छिपा हुआ था जो एक पुराने किले तक जाता था। बीरबल ने अनुमान लगाया कि यह खजाना उसी किले के भीतर छिपा होगा और उस किले में कोई प्राचीन राजा या रानी का खजाना दफन हो सकता था। अकबर और बीरबल की पूरी सेना किले की ओर रवाना हुई। किले में पहुंचने पर बीरबल ने पूरे किले की जांच की और कुछ समय बाद एक कमरे में एक सीक्रेट दरवाजा पाया। दरवाजा खोलने पर सामने एक पुराना खजाना दिखाई दिया जो लंबे समय से किसी के द्वारा नहीं देखा गया था। वहां सोने और चांदी से भरे बक्से थे और अनमोल रत्नों से सजी दीवारें थीं। अकबर हैरान और खुश होकर बोले, बीरबल, तुमने सच में इस रहस्य को सुलझा लिया। इस खजाने को हमारे राज्य की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह खजाना आपका है क्योंकि आपने मुझे यह चुनौती दी थी। और जैसा कि हम जानते हैं, राज हमेशा समझदारी से सुलझाने चाहिए। अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी और सूझबूझ की कोई तुलना नहीं है, बीरबल। इस तरह बीरबल ने संतरे के रहस्य को सुलझाकर अकबर के राज्य को एक बड़ा खजाना दिलवाया। और इस घटना ने यह साबित कर दिया कि किसी भी रहस्य को अगर सही दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह हमेशा सुलझ जाता है। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन बीरबल की चतुराई की कहानियां हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहती हैं। जब बीरबल ने अदालत में गाय को बुलाया। एक दिन अकबर के दरबार में एक विचित्र मामला पहुंचा। दो ग्रामीण रामू और श्यामू अदालत में झगड़ते हुए आए। दोनों का दावा था कि गांव की सबसे अच्छी दूध देने वाली गाय उनकी है। रामू ने कहा, जहां पनाह, यह गाय मेरी है।
मैंने इसे कई सालों से पाला है। श्यामू ने भी तर्क दिया, यह झूठ बोल रहा है। गाय मेरी है। इसे मैंने बचपन से अपने घर में रखा है। अकबर ने दोनों की बातें सुनी, लेकिन किसी की भी बात पर भरोसा करना कठिन था। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा और कहा, कौन इस मामले को सुलझा सकता है? तभी बीरबल मुस्कुराते हुए आगे आए और बोले, जहांपनाह, इस समस्या का समाधान आसान है। मुझे एक दिन का समय दें। मैं सच का पता लगाकर बताऊंगा कि गाय किसकी है। बीरबल की अनोखी योजना। अगले दिन बीरबल ने दोनों ग्रामीणों को दरबार में बुलाया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि बीरबल ने अदालत में गाय को भी बुलाने का आदेश दिया। यह सुनते ही सभी दरबारी हंसने लगे। रामू और श्यामू भी हैरानी से बोले, बीरबल जी, गाय कैसे अदालत आएगी? बीरबल मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, गाय को यहां लाया जाएगा। लेकिन यह जरूरी है क्योंकि वह खुद बताएगी कि उसका असली मालिक कौन है। गाय की परीक्षा। गाय को दरबार के बाहर लाया गया। बीरबल ने रामू और श्यामू से कहा, तुम दोनों इस गाय को अपने अपने घर ले जाने की कोशिश करो। लेकिन याद रखना, जो इसे सच में प्यार करता है वही इसे घर ले जा पाएगा। दोनों ने गाय की रस्सी पकड़ी और उसे खींचने लगे। रामू पूरी ताकत लगाकर गाय को खींचने की कोशिश कर रहा था, जबकि श्यामू ने रस्सी छोड़ दी और रोने लगा। श्यामू ने कहा, बीरबल जी, मैं इस गाय को दर्द नहीं दे सकता। अगर यह रामू की है तो मैं इसे ले जाने नहीं दूंगा। लेकिन यह मुझसे अलग हो गई तो मैं इसे मारते हुए नहीं देख सकता। बीरबल का निर्णय। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अब सच सामने आ चुका है। यह गाय श्यामू की है। उसने अपनी भावनाओं से साबित कर दिया कि वह इसका असली मालिक है। असली प्यार ताकत से नहीं, बल्कि देखभाल से दिखाया जाता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और गाय को श्यामू को सौंप दिया। सस्पेंस का अंत। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई जवाब नहीं। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया। वह एक चमचमाती सोने की मछली लेकर आया और बोला, जहांपनाह, यह कोई साधारण मछली नहीं है। यह जादुई मछली है। जो इसे समझ पाएगा उसे अनमोल खजाना मिलेगा। अकबर को यह सुनकर उत्सुकता हुई। उन्होंने मछली को ध्यान से देखा और कहा, कैसे साबित होगा कि यह जादुई है? व्यापारी ने कहा, जहांपनाह, इस मछली का रहस्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता। इसे समझने के लिए बहुत चतुराई और धैर्य चाहिए। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, यह काम तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता। अगर यह मछली सच में जादुई है तो हमें इसका प्रमाण चाहिए। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, यह मछली सच में जादुई हो सकती है, लेकिन इसका रहस्य सुलझाने के लिए मुझे 3 दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहमति दी और मछली को बीरबल के हवाले कर दिया। बीरबल ने मछली को एक बड़े साफ जलाशय में रखा और उसे ध्यान से देखा। मछली बहुत शांत थी, लेकिन जब कोई उसके पास जाता तो वह पानी में तेजी से तैरने लगती। बीरबल ने सोचा, यह जरूर कुछ छिपा रही है। दूसरा दिन। बीरबल ने मछली के लिए खास भोजन तैयार करवाया। जैसे ही मछली ने खाना खाया, वह अजीब ढंग से इधर-उधर तैरने लगी। बीरबल को कुछ संकेत मिलने लगे। तीसरा दिन। बीरबल ने अकबर और दरबारियों को जलाशय के पास बुलाया। उन्होंने कहा, जहांपनाह, इस मछली का रहस्य जानने के लिए अब सबसे जरूरी कदम उठाया जाएगा। लेकिन इसका उत्तर तभी मिलेगा जब मछली खुद बोलेगी। अकबर और दरबारी चौंक गए।
उन्होंने पूछा, क्या मछली बोल सकती है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तभी होगा जब मैं इसका रहस्य खोलूं। लेकिन जहांपनाह, इससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप सोच सकते हैं कि यह मछली किस चीज का प्रतीक है? अकबर और दरबारी हैरानी से बीरबल को देखने लगे। क्या मछली सच में बोल सकेगी? प्रारंभिक सवाल। क्या कोई मछली सच में इंसानों की तरह बोल सकती है, या यह बीरबल की कोई नई चाल है? क्या अकबर और दरबारी इस रहस्य का सच जान पाएंगे, या मछली का जादू सबको हैरान कर देगा? अकबर और दरबार के सभी सदस्य जलाशय के पास खड़े थे, जहां सोने की मछली तैर रही थी। हर कोई बीरबल की अगली चाल देखने के लिए उत्सुक था। बीरबल ने जलाशय के पास खड़े होकर मछली से कहा, अब समय आ गया है, अपना रहस्य खोलो। मछली ने पानी के अंदर एक गोल चक्कर लगाया और फिर सामान्य तरीके से तैरने लगी। दरबारियों ने हंसते हुए कहा, बीरबल, मछली ने तो कुछ नहीं कहा। यह तो सिर्फ एक सामान्य मछली है। लेकिन बीरबल शांत रहे। उन्होंने पानी में एक छोटी सोने की कटोरी डाली और उसमें मछली का पसंदीदा भोजन डाला। मछली कटोरी के पास आई और उसे खाना शुरू कर दिया। तभी बीरबल ने कहा, जहांपनाह, देखिए, यह मछली केवल संकेतों से बोलती है। इसके हर संकेत में एक गहरा अर्थ छिपा है। अकबर ने पूछा, कैसा संकेत बीरबल? इसे स्पष्ट करो। बीरबल ने समझाते हुए कहा, जहांपनाह, यह मछली पानी के अंदर चक्कर लगाकर हमें एक संदेश दे रही है। इसका पहला संकेत है संतुलन। यह हमें सिखा रही है कि जैसे पानी में रहकर यह संतुलित रहती है, वैसे ही हमें जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। अकबर ने सिर हिलाया, लेकिन बाकी दरबारियों को अब भी विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने तंज कसा, यह तो सिर्फ आपकी कल्पना लगती है, बीरबल। तभी बीरबल ने एक और कटोरी पानी में डाली, जिसमें चमचमाता पाउडर था। मछली ने उसे खाया और कुछ देर बाद पानी में अनोखे बुलबुले बनने लगे। बीरबल बोले, यह इसका दूसरा संकेत है, जहांपनाह, धैर्य। यह मछली हमें सिखा रही है कि सही परिणाम पाने के लिए धैर्य जरूरी है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारे ये संकेत रोचक हैं, लेकिन यह साबित नहीं होता कि मछली जादुई है। क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई प्रमाण है जिससे यह स्पष्ट हो सके? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, सबूत मिलेगा, लेकिन इसके लिए मुझे मछली को एक और परीक्षा में डालना होगा। कहानी का समापन। अकबर ने बीरबल को मछली की आखिरी परीक्षा लेने की अनुमति दी। बीरबल ने सभी दरबारियों और अकबर को मछली के पास बुलाया। उन्होंने कहा, जहांपनाह, अब यह मछली आपको खुद अपने जादू का प्रमाण देगी। लेकिन इसके लिए सबको शांत रहना होगा। बीरबल ने मछली के पास जाकर पानी में एक चमचमाता पत्थर डाला। मछली ने उसे घेरकर तैरना शुरू किया। अचानक मछली ने एक बड़ा गोता लगाया और पानी के ऊपर छलांग लगाई। पानी की सतह पर उभरते बुलबुले एक शब्द के आकार में बदलने लगे, धैर्य। दरबारियों ने आश्चर्य से यह देखा। अकबर ने तुरंत पूछा, यह कैसे संभव हुआ, बीरबल? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, यह मछली जादुई नहीं, बल्कि बेहद समझदार है। मैंने इसे पिछले 3 दिनों में प्रशिक्षित किया था। मैंने इसे संकेतों से सिखाया कि कैसे इसे अपनी हरकतों से संदेश देना है। अकबर ने ठहाका लगाते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी चतुराई से सबको हैरान कर दिया। यह मछली जादुई भले न हो, लेकिन तुम्हारी बुद्धिमानी जरूर जादुई है। दरबारियों ने बीरबल की तारीफ की। अकबर ने उस सोने की मछली को महल के एक खास तालाब में रखने का आदेश दिया और कहा, यह मछली हमें धैर्य और संतुलन की सीख देती रहेगी। बीरबल ने नम्रता से सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, जीवन में संतुलन और धैर्य से बड़ा कोई जादू नहीं।
यही हमें इस मछली से सीखने को मिलता है। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे जब एक व्यापारी ने उन्हें एक दुर्लभ और सुंदर घोड़ा उपहार में दिया। घोड़ा इतना शानदार था कि पूरा दरबार उसकी तारीफ कर रहा था। अकबर ने खुश होकर कहा, यह घोड़ा हमारे अस्तबल का सबसे कीमती रत्न बनेगा। लेकिन तभी व्यापारी ने कहा, जहांपनाह, यह घोड़ा बहुत समझदार है। यह केवल उसी के पास जाएगा जो इसका सच्चा मालिक बनने लायक हो। अकबर ने हैरानी से पूछा, ऐसा कैसे संभव है? व्यापारी मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, आप इसे खुद आजमा सकते हैं। बस इसे अस्तबल में बांध दें और दरबार के सभी सदस्यों से कहें कि वे इसे अपनाने की कोशिश करें। यह घोड़ा सिर्फ सच्चे मालिक के पास जाएगा। अकबर को यह सुनकर बहुत दिलचस्पी हुई। उन्होंने आदेश दिया कि घोड़े को अस्तबल में ले जाया जाए। अगले दिन दरबारियों की परीक्षा शुरू हुई। हर दरबारी ने कोशिश की कि घोड़ा उनके पास आए, लेकिन घोड़ा किसी के पास जाने को तैयार नहीं हुआ। अंत में अकबर खुद घोड़े के पास गए। घोड़ा उनके पास थोड़ी देर खड़ा रहा, लेकिन फिर भी पीछे हट गया। यह देखकर अकबर को हैरानी हुई। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, यह घोड़ा आखिर किसे अपना मालिक मानेगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह पता लगाने के लिए मुझे एक दिन का समय दें। अगले दिन बीरबल अस्तबल में गए। उन्होंने घोड़े को ध्यान से देखा और उसे सहलाया। फिर वे वहां से कुछ पानी और घास लेकर आए। बीरबल ने घोड़े से कुछ फुसफुसाते हुए कहा और वापस दरबार में आ गए। अकबर ने पूछा, क्या तुमने कुछ पता लगाया, बीरबल? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, घोड़ा आपके पास तभी आएगा जब आप इसका विश्वास जीतेंगे। लेकिन यह जानने के लिए एक और परीक्षा करनी होगी। कल इसे खुले मैदान में छोड़ दिया जाए और देखा जाए कि यह किसके पास जाता है। अगले दिन घोड़े को खुले मैदान में छोड़ा गया। दरबार के सभी सदस्य उत्सुकता से खड़े थे। घोड़ा चारों ओर देखता रहा और फिर दौड़कर बीरबल के पास चला गया। अकबर हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, बीरबल, यह घोड़ा तुम्हारे पास क्यों आया? क्या तुमने इसके साथ कोई चाल चली? क्या बीरबल ने घोड़े का विश्वास जीता या यह उसकी बुद्धिमानी का कोई और खेल है? और अकबर अब इस घोड़े का क्या करेंगे? अकबर के सवाल पर बीरबल मुस्कुराए और झुककर बोले, जहांपनाह, यह कोई चाल नहीं है। मैंने सिर्फ घोड़े की जरूरत को समझा और उसका विश्वास जीत लिया। घोड़े को सच्चा मालिक वही लगता है जो उसकी जरूरतें पूरी करे और उसकी देखभाल करे। कल मैंने इसे पानी और ताजी घास दी थी और इसे सहलाया, जिससे यह समझ गया कि मैं इसका भला चाहता हूँ। अकबर ने बीरबल की बात सुनकर ठहाका लगाया और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी और समझने की शक्ति सच में कमाल की है। तुमने न केवल इस रहस्य को सुलझाया, बल्कि यह भी सिखाया कि सच्चा मालिक वह होता है जो अपने जिम्मेदारियों को समझे। दरबार में तालियों की गूंज उठी। अकबर ने उस घोड़े को बीरबल को उपहार में दे दिया और कहा, यह घोड़ा तुम्हारे पास ज्यादा खुश रहेगा। बीरबल ने विनम्रता से उपहार स्वीकार किया और कहा, जहांपनाह, आपने यह साबित कर दिया कि एक सच्चा राजा वही है जो अपने दरबारियों और प्रजा की भलाई का ध्यान रखता है। जब बीरबल ने राजा के मुकुट का राज खोला। यह कहानी उस समय की है जब अकबर को उनके खास मुकुट के कारण जाना जाता था। वह मुकुट न केवल सोने और कीमती रत्नों से सजा हुआ था, बल्कि उसकी चमक पूरे दरबार में चर्चा का विषय थी। अकबर अक्सर गर्व से कहते थे, यह मुकुट मेरे राज की ताकत और मेरी न्यायप्रियता का प्रतीक है। लेकिन एक दिन दरबार में एक साधु आया। उसने अकबर को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपका मुकुट भव्य है,
लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसमें एक ऐसा रहस्य छिपा है जो आपके पूरे राज्य को बदल सकता है? अकबर चौंक गए और बोले, रहस्य? कैसा रहस्य? यह तो बस मेरा मुकुट है। साधु ने रहस्यमय स्वर में कहा, जहां पनाह, इस मुकुट में छिपा रहस्य आपके राज्य का भविष्य तय करेगा। लेकिन इसे समझने के लिए आपको बीरबल की मदद लेनी होगी। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलवाया और साधु की बात बताई। बीरबल ने ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, अगर इस मुकुट में कोई रहस्य है तो उसे खोजने के लिए हमें इसे बहुत ध्यान से परखना होगा। लेकिन क्या आप तैयार हैं उस सच को जानने के लिए जो यह मुकुट छिपा रहा है? अकबर ने थोड़ा विचलित होते हुए कहा, बीरबल, मैं सच जानने के लिए तैयार हूं, चाहे वह जैसा भी हो। बीरबल ने दरबार में सभी मंत्रियों और दरबारियों को बुलाया और कहा, यह मुकुट महाराज की ताकत का प्रतीक है। लेकिन अगर इसमें कोई रहस्य छिपा है तो हमें उसे उजागर करने के लिए इसका परीक्षण करना होगा। बीरबल ने मुकुट को पानी में रखा, फिर उसे आग के पास ले जाकर उसकी चमक देखी। हर कोई सोच में पड़ गया कि वह आखिर क्या कर रहे हैं। फिर बीरबल ने सभी को चौंकाते हुए कहा, जहां पनाह, इस मुकुट का रहस्य न तो इसके सोने में है, न ही इसके रत्नों में। इसका रहस्य इससे जुड़े उस विश्वास में है जो जनता आप पर करती है। साधु मुस्कुराया और बोला, बीरबल सही कह रहे हैं। लेकिन अभी रहस्य पूरी तरह से उजागर नहीं हुआ है। अकबर ने परेशान होकर पूछा, तो पूरा सच क्या है? साधु ने धीरे से कहा, इस मुकुट में एक अभिमान छिपा है। अगर आप इसे केवल अपनी शक्ति का प्रतीक मानते हैं तो यह आपके विनाश का कारण बन सकता है। लेकिन अगर आप इसे अपनी प्रजा की सेवा के प्रतीक के रूप में देखें तो यह आपके राज्य को स्वर्णिम युग में बदल सकता है। बीरबल ने अकबर से पूछा, जहां पनाह, अब सवाल यह है कि आप इस मुकुट को किस नजरिए से देखते हैं, सत्ता के प्रतीक के रूप में या सेवा के प्रतीक के रूप में? अकबर और 4 अंधे लोगों की कहानी। यह कहानी उस दिन की है जब अकबर अपने दरबार में बैठकर राज्य के मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और बोला, जहां पनाह, मेरे गांव में 4 अंधे लोग आपस में झगड़ रहे हैं। वे एक ही चीज को अलग अलग बता रहे हैं और खुद को सही साबित करने में लगे हैं। कृपया इस झगड़े को सुलझाइए। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह मामला दिलचस्प लगता है। चलो इन अंधों को दरबार में बुलवाते हैं और देखते हैं कि यह झगड़ा क्यों हो रहा है। चारों अंधों को दरबार में लाया गया। वे आपस में बहस कर रहे थे। अकबर ने पूछा, तुम लोग किस बात पर झगड़ रहे हो? पहला अंधा बोला, जहां पनाह, मैं कहता हूं कि हाथी एक दीवार जैसा है। मैंने इसे छूकर देखा है, यह बड़ा और सपाट है। दूसरा अंधा चीखते हुए बोला, नहीं, हाथी एक खंभे जैसा है। मैंने इसे छुआ है और यह गोल और लंबा है। तीसरा अंधा नाराज होकर बोला, तुम दोनों गलत हो। हाथी तो एक रस्सी जैसा है। मैंने इसे महसूस किया है और यह पतला और लचीला है। चौथा अंधा चिल्लाया, तुम सब मूर्ख हो। हाथी तो एक विशाल पंखे जैसा है। मैंने इसे छूकर महसूस किया है और यह चौड़ा और हिलने वाला है। अकबर यह सुनकर चकित रह गए और बोले, बीरबल, अब तुम ही बताओ, इनमें से कौन सही है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इन सभी ने हाथी को अलग अलग हिस्सों से महसूस किया है, इसलिए ये अपनी अपनी जगह सही हैं। लेकिन सच्चाई केवल तभी सामने आ सकती है जब हम इसे पूरी तरह से देख सकें। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, तो इसका समाधान कैसे होगा, बीरबल? बीरबल ने कहा, जहां पनाह,
अगर आप अनुमति दें तो मैं एक ऐसा प्रयोग कर सकता हूं जिससे इन अंधों को सच्चाई का एहसास हो। अकबर ने सहमति दी। बीरबल ने चारों अंधों को हाथी के पास ले जाकर उसके अलग अलग हिस्सों को छूने दिया। फिर उन्हें समझाया कि हाथी इन सभी चीजों का मेल है, एक दीवार, एक खंभा, एक रस्सी और एक पंखा। अंधे चुप हो गए और बोले, हमने अब समझा कि सच्चाई केवल एक हिस्सा नहीं होती बल्कि पूरे को समझने में है। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने बड़ी ही समझदारी से इस समस्या का समाधान किया। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई। क्या यह संभव है कि हर व्यक्ति केवल अपनी सच्चाई को ही सही माने? बीरबल ने गहरे स्वर में कहा, जहां पनाह, यही तो इस कहानी की असली जड़ है। लेकिन इसका जवाब इतना सरल नहीं है। असली सवाल यह है, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे सभी लोग एक ही सच्चाई को देख सकें? अकबर अपनी महफिल में बैठे थे और दरबारियों से हंसी मजाक कर रहे थे। बीरबल सामने खड़ा था और अकबर को मुस्कुराते हुए देख रहा था। अचानक अकबर ने बीरबल से सवाल किया, बीरबल, तुम हमेशा इतने गंभीर क्यों रहते हो? क्या तुम्हारे पास कभी कोई मजेदार कहानी नहीं होती? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मुझे तो यह लगता है कि असल हंसी वही होती है जो दिल से निकले। मैं अगर कुछ मजेदार सुनाऊं तो आप हंसी से लोटपोट हो जाएंगे। अकबर ने चिढ़ते हुए कहा, अगर तुम हंसी सुनाने में सक्षम हो तो मुझे आज एक ऐसी कहानी सुनाओ जो मुझे हंसी के मारे बेहोश कर दे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आप तो बहुत उत्सुक हैं। लेकिन क्या आप वाकई तैयार हैं उस हंसी के लिए? अकबर ने कहा, बीरबल, तुम मुझसे क्या डरते हो? मैं तो हर मजाक में हंसी ले सकता हूँ। बीरबल ने अपना कंठ साफ किया और कहानी शुरू की। एक बार की बात है, एक आदमी अपने घर में बैठा था और सोच रहा था कि वह अपनी जिंदगी में क्या करे। तभी अचानक उसके पास एक सुलझा हुआ बाबा आया और कहा, तुम्हें अपनी परेशानियों का हल चाहिए? आदमी ने कहा, हाँ बाबा, मुझे एक उपाय चाहिए ताकि मैं खुश रहूं। बाबा ने कहा, अगर तुम खुशी चाहते हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। आदमी ने उत्सुक होकर पूछा, क्या काम करना होगा? बाबा ने कहा, तुम्हें हर दिन किसी एक ऐसे व्यक्ति से मिलकर हंसी मजाक करना होगा जो तुम्हारे जैसे गंभीर दिखता हो। आदमी ने कहा, लेकिन बाबा, मैं कैसे पता करूंगा कि वह व्यक्ति कौन है? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बस देखो तो सही, जो तुम्हारे सामने आकर हंसी न रोक पाए वही वह व्यक्ति होगा। अकबर और दरबारी जोर से हंसी में फूट पड़े। अकबर ने कहा, बीरबल, यह तो बहुत मजेदार कहानी थी, लेकिन तुम ऐसा कुछ और सुनाओ जिससे और भी हंसी आए। अकबर ने चिढ़ते हुए कहा, बीरबल, तुम तो बड़े चालाक हो, लेकिन क्या तुम मुझे हंसी में बेहोश कर सकते हो? अगर तुम ऐसा कर सको तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। बीरबल ने एक पल के लिए सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, हंसी के साथ एक और खेल खेलते हैं। मैं आपको एक सवाल पूछता हूं। अगर आप सही जवाब दे पाए तो मैं आपको अपना हंसी मजाक वाला खेल और सुनाऊं। अकबर ने उत्सुकता से कहा, ठीक है बीरबल, यह सवाल क्या है? बीरबल ने अपनी आंखों में चुटकी लेते हुए सवाल किया, अगर मैं आपको 3 बत्तियां दूं और एक बत्तियां को बुझा दूं तो कितनी बत्तियां बचेंगी? अकबर ने हंसी के साथ जवाब दिया, यह तो बहुत आसान है बीरबल, एक बत्ती बची रहेगी। बीरबल मुस्कुराए और कहा, नहीं जहांपना, अगर आप ध्यान से सोचें तो आप पाएंगे कि बत्तियां तो सिर्फ 2 बचेंगी, तीसरी बत्ती तो बुझ चुकी है। अकबर ने थोड़ी देर के लिए चुपचाप बीरबल की ओर देखा और फिर जोर से हंसी में झूम उठे। बीरबल, तुम सच में चतुर हो, लेकिन क्या तुम्हारे पास इससे भी मजेदार कुछ है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं यह चुपके से बताऊं कि असल मजा तो अभी बाकी है।
यह सब मजाक तो बस एक शुरुआत है, असली खेल तो अब शुरू होगा। अकबर ने पूछा, क्या यह मजाक अब खत्म नहीं होगा? बीरबल ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, असली हंसी और रहस्य तो तब सामने आएगा जब आप समझेंगे कि उस खेल में और भी सवाल छिपे हैं जो हम दोनों को चौंका सकते हैं। क्या अकबर और बीरबल का यह खेल और मजेदार होगा? और क्या बीरबल के पास और भी रहस्यमय सवाल हैं जो अकबर को सोचने पर मजबूर करेंगे? अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और हंसी में कहा, बीरबल, तुमने सच में मुझे चौंका दिया। लेकिन यह जो खेल तुमने शुरू किया है, क्या वह मुझे और परेशान करने वाला है? बीरबल मुस्कुराए और कहा, जहां पनाह, असल में हंसी का खेल तब सबसे मजेदार बनता है जब हम इसे दिल से समझते हैं। लेकिन कभी कभी खेल में हल्का सा ट्विस्ट होता है जो सब कुछ बदल देता है। अकबर ने सिर झुकाया और बोला, बीरबल, तुम्हारी बातों में एक गहरी सच्चाई है। हंसी मजाक तो बस एक बहाना था, असल में हम दोनों ने इस खेल के माध्यम से जीवन के एक बड़े पहलू को समझा, हंसी और खुशी का असली महत्व। दरबार में सबने हाथ जोड़कर बीरबल की चतुराई और अकबर की समझदारी की सराहना की। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारी हर बात में एक गहरी समझ छिपी होती है, बीरबल। तुम सच में मेरे सबसे अच्छे सलाहकार हो।